अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कानूनदान के साथ मैं हूं मेहर मोहम्मद अजीज़। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ शजील अहमद साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और इस बार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट की सीट पर लाहौर बार एसोसिएशन में। आए हम इनसे बारे में, इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो और इनके प्रोफेशनल करियर के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो क्या हाल आपका? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। सर, पहले तो आप हमें बताएं अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में और आपने वकालत की तरफ आपका रुझान किस तरह हुआ, इस बारे में कुछ बताएं। मेरी मदर एक्चुअली जो थी, अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे, वो एक बाय प्रोफेशन एक टीचर थी। तो घर में किताब दोस्ती का माहौल शुरू से मौजूद था। इसी चीज़ के मद्देनज़र मतलब मैंने मैट्रिक जो थी वो उस वक्त डिवीज़न पब्लिक स्कूल से की और कायदे मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ात के साथ एक अकीदत वाला मामला था और अल्लामा इकबाल को मैं बहुत अवाइल से ही पसंद करता था। तो इन दोनों की तालीमात का जो था काफ़ी असर मेरी शख्सियत पे था। इन दोनों को देखते हुए आइडियलाइज़ भी करता हूँ, आज तक करता हूँ। तो मुझे वकील जो थे वो बाय प्रोफेशन वैसे ही अच्छे लगते थे। आगे जाके इसी प्रोफेशन को, जो कायद का प्रोफेशन था, उसको अडॉप्ट किया और पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से मैं फ़ारिग तहसील हूँ और सिंस 2008 मेरा बैच जो था वो 2005 से 8 वाला था और सिंस देन मैं इस प्रोफेशन में हूँ। तो शजील साहब, आपकी मेजर किस साइड की प्रैक्टिस है? सिविल, कॉर्पोरेट, कमर्शियल, क्रिमिनल या किसी और? मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे उस्ताद मोहतरम जो हैं, हम बेसिकली जो लीनियज हमारा बनता है वो एम अकरम कुरैशी एंड एसोसिएट्स हैं और मेरे जो इमीडिएट बॉस थे वो सलमान ज़हूर चौधरी साहब थे। उनके ज़ेर साया और ज़ेर शफ़क़त मैंने इस प्रोफेशन का आगाज़ किया और आप बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान में क्रिमिनल प्रैक्टिस का एक रिनाउंड चैम्बर और इदारा है। तो मैंने शुरू से जो मेरी इंक्लिनेशन थी वो फ़ौजदारी साइड पे थी। तो फ़ौजदारी कानून को ही परसू किया और आज तक परसू करता आ रहा हूँ। सर, अब आप अपना ये इलेक्शन कंटेस्ट करने लगे हैं, ये आपका पहला इलेक्शन है या इससे पहले भी आपने कोई इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं? एज ए वोटर एंड एज ए सपोर्टर काफ़ी इलेक्शंस जो हैं बार के डिफरेंट फोरम्स के, बार काउंसिल्स के, बार एसोसिएशंस के, इवन यंग लॉयर्स फोरम के कंटेस्ट किए हैं, लेकिन अपनी ज़ात का एज ए कैंडिडेट ये पहला इलेक्शन है और उम्मीद करता हूँ कि इस इलेक्शन के अंदर जो कुछ आज तक सीख पाया हूँ कानूनी साइड पर भी और सियासी साइड पर भी, उसको एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करके दिखाऊँ। शजील साहब, आप एक प्रोफेशनल लॉयर हैं, वकालत कर रहे हैं फौजदारी साइड पे, तो सियासत की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? मैं शुरू से एक चीज़ को समझता हूँ कि जब भी मैं दुनिया के कुछ बड़े बड़े लोगों की सवाने उम्री पढ़ता हूँ या उनके हालात ज़िंदगी को देखता हूँ तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लीडर्स पाए गए हैं या सबसे ज़्यादा लीडर्स हुए हैं, वो उनका बैकग्राउंड अगर आप देखें तो वो लीगल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। हमारा प्रोफेशन असल में प्रोफेशन ऑफ लीडर्स है। तो मैं समझता हूँ कि वकालत और सियासत लाज़िम व मलज़ूम है। एक वकील जिस तरह से जितनी अच्छी सियासत कर सकता है उतनी अच्छी सियासत शायद और भी लोग करते हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि वकील बहुत अच्छी तरह से सियासत कर सकता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कुछ हमारा फैमिली का भी बैकग्राउंड पॉलिटिकल था, तो ये चीज़ चलते चलते मुझे यहाँ तक ले आई कि मैं फिर आज लाहौर बार में वाइस प्रेसिडेंट की सीट पे कंटेस्ट कर रहा हूँ। तो शजील साहब, जिस तरह आप वाइस प्रेसिडेंट की सीट लाहौर बार में कंटेस्ट कर रहे हैं, तो अब आप कैंडिडेट हैं, आप क्या देखते हैं, क्या क्या मसाइल हैं वकला के और आप किस तरह उनको, अगर आपको अल्लाह ताला इज़्ज़त दें तो आप इसको किस तरह इन मामलात को हल करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि वकला के इस प्रोफेशन को जनरली कोई एक मसला ऐसा नहीं है जो दरपेश हो, बहुत से मसले हैं जो दरपेश हैं। इसकी मैं मिसाल देता चलूँगा कि यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस थिंग कि वकील कहीं से एक सैलरी ड्रॉ नहीं करता, एक लगी बंदी सैलरी वकील को नहीं मिलती। वकील ने जो कमाना है ऑन हिज ओन कमाना है
और उसकी कमाई में उसको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे भरोसा होता है। इस सिचुएशन के अंदर जो प्रिविलेजेस दूसरे प्रोफेशंस को पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं वो वकला कम्युनिटी को अवेलेबल नहीं है, जिसकी एक बेसिक और सबसे बड़ी एक एग्जांपल मैं कोट करूँगा, मेडिकल की फैसिलिटी। वकीलों को मेडिकल एंटाइटलमेंट हासिल नहीं है जो कि होनी चाहिए। पाकिस्तान में प्रैक्टिसिंग वकील जो हैं 2 लाख से ज़्यादा नहीं होंगे पूरे पाकिस्तान में, और मैं बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूँ। जबकि दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या गवर्नमेंट ऑफिस बेयरर्स हैं उनकी तादाद इससे कई टाइम्स ज़्यादा है, लेकिन वो मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए इंटाइटल्ड है। वकीलों को ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, जबकि वो तादाद में इतने कम है। तो मेरा ये एक आपको बताया है कि वकीलों को एक मसला ये दरपेश है। तो मैं चाहूँगा, बल्कि मैं आपके तवस्सुत से जो अरबाब इख्तियार या अरबाब इक़्तिदार हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ आप इतने ज़्यादा लोगों को ये फैसिलिटी दे सकते हैं, तो आपके मुल्क का इतना इम्पोर्टेंट तबका जिसके बग़ैर इंसाफ की डिस्पेंसेशन मुमकिन ही नहीं है, आप उस तबके को क्यों निगलेक्ट किए हुए हैं। वकीलों को कोई ऐसा हॉस्पिटल या ऐसी मेडिकल फैसिलिटी ज़रूर अवेलेबल करवाएं जिसमें वकील अपना बच्चा पैदा करने से लेके अपने बुज़ुर्ग के आखिरी दिन भी वहाँ गुजरवा सके। दूसरी चीज़ जो प्रिवेलिंग ट्रेंड अनफॉर्चुनेट हुआ है आजकल, हम उस चीज़ से रोज़ नबरदाज़मा भी होते हैं, एब्यूज़ ऑफ लॉज अगेंस्ट द लॉयर कम्युनिटी। लॉ ये फंडामेंटल राइट है हर इंसान का टू बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, लेकिन यहाँ पर यह देखा गया है कि जब भी कोई वकील किसी भी केस के अंदर सही तौर पे या गलत तौर पे इन्वॉल्व पाया जाता है तो मैक्सिमम डोज देने की कोशिश की जाती है। हार्शेस्ट सेक्शंस ऑफ लॉ जो हैं उसकी एफआईआर में इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, और मैं अक्सर कहता हूँ कि एक 427 के एफआईआर को 780 की एफआईआर के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। जबकि मेरा ये ईमान की हद तक इस चीज़ पे बिलीफ है कि वकला जो हैं दे आर दी प्रैक्टिशनर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड प्रैक्टिशनर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ टेररिस्ट। टेररिस्ट का तो बेसिक स्पिरिट ही ये है कि वो आपके मुल्क के और आपके मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ होता है, जबकि वकला पाकिस्तान के वकला ज़मानत है पाकिस्तान की सालमियत की, ज़मानत है पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। और जब आप अपने किसी पढ़े लिखे और वो भी प्रैक्टिशनर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेबल करते हैं टेररिज्म लॉ के अंदर या उसके ऊपर टेररिज्म का धब्बा लगाते हैं, तो आप ना अपने मुल्क की कोई खिदमत करते हैं ना कौम की कोई खिदमत करते हैं, बल्कि बाहर के मुल्कों में इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ नेशंस के अंदर आप अपना मजाक बनवाते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जो केस हो उसको इन अकॉर्डेंस विद लॉ ही डील किया जाए। ज़्यादा उसकी जो है उसमें कुछ ज़्यादा मिर्च मसाले डाल के उसका को डोज बढ़ाने की या उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। ये 2 प्रिवेलिंग मसले हैं जो वकील कम्युनिटी के फौरी बुनियादों पर एड्रेस किए जाने चाहिए, हमारे वकला क़यादत की तरफ से भी और हमारे गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ की तरफ से भी। जी साहब, ये तो हो गए मसाइल। अब इनके हल के लिए आपके पास कोई लाएअमल? इनके हल के लिए लाएअमल यही है कि बकौल इकबाल के गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदो में, पहनाती है ये दरवेश को ताजे सरेदारा। तो मैं समझता हूँ कि फ़हम और इदराक की एक लेवल का नाम गैरत है। जिस तरह हम दूसरा नॉलेज अपना प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमें इस चीज़ को भी प्रैक्टिस करना चाहिए। कैसे मुमकिन है कि अगर हमारी लीडरशिप रीढ़ की हड्डी शो करे और कोई SHO या कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक आम से 427 PPC के केस को 780 में कन्वर्ट करता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। देयर एंड देन जब आपको ये महसूस भी हो कि अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ होने लगा है और वो भी एक वकील प्रैक्टिशनर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़,
आप उसको, उस ईवल को उधर ही ख़त्म करें जाके। उस मसले को किसी ऐसे बंदे के ऊपर जिस पे 780 लगी हो और जिस पे लगनी बनती नहीं थी, उसको ज़मानत करवा के ना छुड़वा दें। सिर्फ उस केस को उसकी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएं और उनसे पूछें कि भाई जब नहीं बनती थी तो क्यों लगाई, और अब लगा दी गलत तो इसका कॉन्सिक्वेंस तुम भुगतो। जब आप इस प्रोसेस ऑफ लॉ को कंप्लीट सर्कल कन में लेके आएंगे तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और जहाँ दूसरी तरफ मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात है, जब आप नंबर 1 टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपकी वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी होगी, तो आप जिस भी फोरम पे जाके बात करेंगे, चाहे आपकी मुलाकात किसी सीएम से होती है, किसी पीएम से होती है, तो वहाँ आप उनके सामने एजेंडा नंबर 1 रखें कि हमारी कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ को एड्रेस करें। फिर हमारे से आप कोई बात करें या हमारे हाउसेस को आप यूज़ करें आके अपने एड्रेसेस के लिए। तो ये सारी चीज़ों को मैं अचीवेबल समझता हूँ। मैं कोई ये वो बातें नहीं करना, मतलब ये मैं इन बातों को वो बातें नहीं समझता कि जो इम्पॉसिबल टू अचीव है। दे आर क्वाइट पॉसिबल टू अचीव। बस ये बात है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो विल शो करेंगे, अल्लाह ताला वे भी दिखा देगा। शजील साहब, इस तरह आप एक कैंडिडेट के तौर पे आजकल कैंपेन कर रहे हैं और आप एक प्रोफेशनल वकील भी हैं, तो क्या आपकी कैंपेन आपकी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को अफेक्ट करती हैं, और अगर करती हैं तो आप इनमें तवाज़ुन कैसे बरकरार रखते हैं? बिल्कुल बड़ा वैलिड और पर्टिनेंट क्वेश्चन है, एंड यू हैव हिट द नेल राइट ऑन द हेड। बिल्कुल करती हैं, प्रोफेशनल ड्यूटीज़ अफेक्ट होती हैं इलेक्शन कैंपेन की वजह से, लेकिन इनका असर कम उस सूरत में रहता है जब आपके पास पूरी एक मैकेनिज़्म पीछे इन प्लेस हो। मैं इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस पिछले कोई 10-12 साल से कर रहा हूँ, और मेरा अपना चैम्बर मियाँ शर्जील सेंटर ऑफ लीगल एक्सीलेंस के नाम से ऑलरेडी इन प्लेस है। बिल्कुल। तो वहाँ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स जो है वो लुक आफ्टर करते हैं मेरे केसेस को, और उस चीज़ को मतलब इतना ज़्यादा नहीं उसका अफेक्ट आता। लेकिन एक लार्जर बेनिफिट के लिए तो सेक्रीफाइस तो देना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे कैंपेन में हूँ, तो मेरी इस कैंपेन के आउटकम के तौर पे जहाँ मतलब अल्लाह ताला इज़्ज़त वाला मामला करे, वहाँ मेरी कम्युनिटी के लिए भी अल्लाह ताला जो है आसानियों और बेहतरी वाला कोई मामला करे। तो मेरा तो ये विश भी है और ये मोटो भी है, और इसी को लेके चलते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मदद करे। शहीद साहब, आपने पैमरा में एक पिटीशन भी फाइल की थी कुछ अर्सा पहले, जिसका काफ़ी जिक्र रहा, इस बारे में हमें कुछ बताएं। Right after the unfortunate incident of PIC, I would say, media of Pakistan, especially the electronic media of Pakistan, उसने बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया मेरी कम्युनिटी के ख़िलाफ़, और इस कदर मिसबिहेव किया, इस कदर डिमीनिंग वर्ड्स और डेरोगेटरी रिमार्क्स यूज़ किए गए कि उसका बैकलैश और हीट हमारी फैमिलीज़ ने भी जो थी महसूस की। जबकि मैं इस बात का ईमान की हद तक यकीन रखता हूँ इस बात पर कि ये एक नोबल प्रोफेशन है, और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इस प्रोफेशन से एसोसिएटेड लोगों की नोबल लोग हैं, जेंटलमैन हैं, वकील हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आप किसी भी इंसिडेंट में जो किसी भी कम्युनिटी में हो सकता है, किसी भी कम्युनिटी के साथ हो सकता है, किसी एक फ़र्द वाहिद के एक्ट की वजह से पूरी कम्युनिटी को विद अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ अ ब्रश स्टिग्मेटाइज नहीं कर सकते। तो राइट आफ्टर द PIC इशू मैंने जब देखा कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो अपने दोस्तों की मदद के साथ, जिसमें मैं अगर उनको क्रेडिट ना दूंगा तो इट विल बी वेरी डिसऑनेस्ट ऑफ मी, जिनमें एहसन नवीद फ़रूकी साहब शामिल थे, आमिर अवान साहब शामिल थे, आमिर मजीद अवान साहब शामिल थे, काशिफ बशीर साहब थे, वहीद नज़ीर साहब थे, इसके साथ वहीद भट्टी साहब थे। उन दोस्तों की मदद से मिलके मैंने ख़ुद पिटीशन एक फ़ाइल की पैमरा के अंदर काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में, जहां उनको मैंने ये बताने की कोशिश की कि आप किसी भी कम्युनिटी को जनरलाइज करके इस तरह से डिफेम नहीं कर सकते।
कुजा इतना नोबल प्रोफेशन कि जिसके बगैर आपके माशरे की स्मूथ रनिंग ही पॉसिबल नहीं। तो उसमें अल्लाह ताला ने फ़ज़ल किया, हमने अपना केस एट लेंथ आर्ग्यू किया और उस केस के अंदर अल्लाह ताला ने हमें फ़तह दी और पूरे पाकिस्तान के चैनल्स पे बाय द ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी वकला गर्दी का लफ्ज़ हमेशा के लिए बैन हो गया। अगर आज की डेट में कोई चैनल ये बात करे या ये डेरोगेटरी वर्ड हमारी कम्युनिटी के बारे में यूज़ करे तो उसको फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ेंगे। शजील साहब, अब हम बात करते हैं इलेक्शंस की कॉस्ट की। जब आप 2008 में इस फील्ड में आए तब की इलेक्शन कॉस्ट्स और अब जब आप खुद एक कैंडिडेट हैं, एक इलेक्शन पे कितनी कॉस्ट हो जाती है और अगर ज़्यादा होती है तो क्यों होती है, इसकी क्या वजूहत है? देखें, ये ट्रेंड्स जो हैं दिन ब दिन चेंज होते जा रहे हैं। अगर आप एज़ पर रूल्स एंड एज़ पर लॉज अपनी इलेक्शन कैंपेन को लेके चलेंगे तो रूल्स जो हैं इटसेल्फ इस चीज़ को डिनाउंस करते हैं कि एक हद से ज़्यादा ना तशहीर हो सकती है, ना एक हद से ज़्यादा अखराजात हो सकते हैं। लेकिन हमने इसको इस तरह की टग ऑफ वॉर बना दिया हुआ है कि बाय ऑल मीन्स हम इस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। तो वो फिर बाय ऑल मीन्स की जब बात आ जाती है तो फिर वो उसमें हर चीज़ को झोंक देते हैं कैंडिडेट्स। ठीक है, एक गेम का हिस्सा है, चल रहा है। बेहतरी करने वाले बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे चीज़ों को, ख़राब करने वाले ख़राब करने की तरफ लेके जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि बेहतरी वाले जीत जाएँ। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलके एक इलेक्शन एक्सपेंसेस के ख़िलाफ़ भी पंजाब बार काउंसिल में पिटीशन की थी और बढ़ते हुए जो एक्सपेंसेस थे उनको कर्टेल करने के लिए भी वहाँ से हमने ऑर्डर सीख किया था और अल्लाह ताला ने उसमें भी कामयाबी अता फरमाई थी और वो ऑर्डर भी आज तक इन प्लेस है। लेकिन उस ऑर्डर को कितना यूटिलाइज़ किया जाता है या कितना यूटिलाइज़ किया जाएगा ये देखने वाली बात है। लेकिन एक ये है कि फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन बनने की कोशिश की है। इसके अलावा जो है दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारी कम्युनिटी पे जो है वो हमेशा अपना फजल और करम कायम रखे। शजील साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। हम उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मदऊ किया और मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया और आपकी ये काविश जो है इसको मैं सराहता भी हूँ और मैं काफ़ी अरसे से आपका पेज जो है कानूनदान कोटिंग द लॉ इसको मैं फॉलो भी कर रहा हूँ और मैं इसको पाकिस्तान के लीगल स्ट्रक्चर के अंदर या लीगल डिस्पेंसेशन के अंदर एक बहुत उम्दा इजाफा या एक बहुत उम्दा कोशिश समझता हूँ। आपके लिए नेक तमन्नाएं भी हैं और दुआएं भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।